अंधेरे जंगलों में कुछ दरख्त सिर्फ दरख्त नहीं होते, वो देखते हैं, सुनते हैं और शायद आपको कभी वापस न जाने दे। खौफ की एक नई कहानी लेकर आया हूं मैं, जहां दरख्त सिर्फ साया नहीं देते बल्कि साया बन जाते हैं। मैं हूं ब्लैक स्केलेटन और आज हम खोलेंगे उन दरख्तों के वो राज जो सदियों से छुपे हुए हैं। तो लाइट्स बंद करें, आवाज थोड़ी तेज करें और तैयार हो जाएं एक और ड्रोनी रात के लिए। कहानी पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा गांव उचूरखट की है, जो पहाड़ों और जंगलों के दरमियान वाक़ था। इस गांव के करीब एक पुरअसरार जंगल था जिसे लोग पतझड़ का जंगल कहते थे। इस जंगल में हमेशा खिज़ां का मौसम महसूस होता, दरख्त मुरझाए हुए, पत्ते सूखे और फिजा में एक अजीब सी वीरानी छाई होती। मकामी लोग कहते थे कि इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों को कैद कर लेता था। हसन एक नौजवान फोटोग्राफर था जो सनसनीखेज और वीरान जगहों पर जाकर तस्वीर लेने का शौक रखता था। जब इसने पतझड़ का जंगल के बारे में सुना तो वो फौरन वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे रोका, खबरदार किया, लेकिन हसन ने उनकी बातों को मजाक समझा। इसने अपना कैमरा उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ नायाब और दिल दहला देने वाली तस्वीर लेकर लूटेगा। जंगल में दाखिल होते ही एक गहरी खामोशी ने इसे घेर लिया। चंद घंटे गुजरे, वो दरख्तों की तस्वीरें खींचता रहा, लेकिन इसे सब कुछ मामूली सा लगा। जैसे ही शाम होने लगी, माहौल बदलने लगा। दरख्तों की शाखें हिलने लगे, हालांकि हुआ का कोई झोंका तक नहीं था। फिजा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी, जैसे दरख्त आपस में बातें कर रहे हो। हसन को महसूस हुआ कि कुछ उसके आसपास हरकत कर रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसका कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था और लग रहा था कि आसपास के दरख्त कुछ और करीब हो गए हैं। अचानक एक दरख्त की जड़ों में हलचल हुई, जैसे वो सांस ले रहा हो। हसन ने भागने की कोशिश की, मगर एक शाख ने इसका पांव जकड़ लिया। वो चीखा, हाथ पांव मारे, लेकिन शाखें इसके गिर्द सांपों की तरह लिपटती गईं। इसी दौरान इसकी नजरें एक दरख्त के तने पर जा टिकीं, जहां एक इंसानी चेहरा उभरा हुआ था। आंखें, नाक, मुंह सब वाज़े थे। वो चेहरा बिल्कुल हसन जैसा था, जैसे वो खुद इसी दरख्त का हिस्सा बन चुका हो। इसकी चीखें जंगल में गूंजती रहें, लेकिन कोई सुनने वाला न था। लोग कहते हैं कि इस दिन के बाद हसन कभी वापस न आया। इसका कैमरा गांव के बाहर पाया गया, लेकिन इसमें कोई तस्वीर महफूज न थी। कुछ मकामी अफराद का मानना है कि दरख्तों ने इसकी रूह को कैद कर लिया और उसका जिस्म खुद एक नया दरख्त बन गया। आज भी जब पतझड़ का मौसम आता है और हुआ दरख्तों से टकराती है तो सरगोशियां सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो दरख्त पुकार रहे होते हैं, एक और आ गया, अब एक और दरख्त उग गया। लोग कहते हैं कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं जिनमें जिंदगी नहीं, मौत छपी होती है। चूरखट गांव का पतझड़ का जंगल कभी बहुत खूबसूरत होता था। पुराने बुजुर्ग कहते थे कई साल पहले यहाँ मोहब्बत, जिंदगी और खुशबू थी। बच्चे खेलते, जानवर चरने आते, परिंदे चहचहाते। फिर अचानक एक दिन एक हादसा हुआ। जंगल में एक नौजवान जोड़ा छप कर मिला करता था। उनके खानदानों ने उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया। एक दिन गुस्से में आकर दोनों खानदानों ने उन्हें इसी जंगल में कत्ल कर दिया और वहीं दफना दिया। इसी दिन से जंगल ने अपना रंग बदल लिया। पत्ते खुश्क होने लगे, दरख्तों ने उगना बंद कर दिया और फिजा में एक अजीब सी बदबू रहने लगी, गोश्त की, खून की। वक्त गुजरता गया, लेकिन जंगल में दाखिल होने वाले अक्सर लोग गायब होते गए। ये बातें अब कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। हसन जैसे नौजवान इसे महज देहाती किस्से कहानियां समझते थे, मगर जंगल उन लोगों को भूलता नहीं था। वो उनकी आहट पहचानता था, उनकी सांसों की खुशबू सूंघ लेता था। जब हसन पर हमला हुआ तभी इसने एक और मंजर देखा, शाखों से लटकते हुए कपड़े, जूते और कैमरों के टुकड़े, जैसे कोई दरख्त म्यूजियम हो उन लोगों की यादगारों का जो कभी वापस न लूटे। एक शाख ने इसे गर्दन से लपेटा, लेकिन इस लम्हे जंगल में एक औरत की चीख सुनाई दी, वही जो पुराने वक्तों में कत्ल हुई थी। इसकी रूह आज भी जंगल में भटकती है और जब भी कोई नया शिकार आता है वो इसको वार्निंग देती है, मगर अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ट्विस्ट का अगला मरहला। हसन ने अपनी आंखें खोली।
और वो अब जमीन पर नहीं था, वो खुद एक दरख्त बन चुका था। इसकी शाखें आसमान की तरफ फैली थीं, लेकिन अंदर से वो हसन ही था, जिंदा मगर कैद। हर रात जब चांदनी फैलती है तो जंगल के दरख्तों से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ रोते हैं, कुछ मदद मांगते हैं और कुछ नए शिकार का इंतजार करते हैं। एक नया सैयाह, एक नई तस्वीर, एक नया दरख्त। कहा जाता है कि शुमाली पाकिस्तान के एक दूरदराज गांव में एक पुराना बरगद का दरख्त है जिसकी जड़ें कब्रिस्तान के बीचों बीच फैली हुई है। लोग इसे अवक्त का दरख्त कहते हैं, क्योंकि जो भी शख्स इस दरख्त के साए में मरता है, इसका वक्त रुक जाता है और उसकी रूह कभी कब्र में नहीं सोती। ये बातें किसी अफसाने से कम ना लगती थीं, जब तक कि एक लड़की आमना उन्हें उन पर यकीन न कर लिया। आमना का ताल्लुक शहर से था, मगर उसकी नानी इस गांव में रहती थी। जब नानी का इंतकाल हुआ तो उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें इस दरख्त के साए तले दफनाया जाए। आमना इस रात नानी की कब्र पर बैठी रही, जज्बाती, उदास और खाली दिल से। अचानक हुआ में एक सर्द लहर आई और दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें बालाया हो। आमना ने सुना जैसे कोई धीमी आवाज नानी की तरह कह रही हो, यहाँ वक्त नहीं मरता, यहाँ वक्त कैद होता है। अगले दिन आमना ने अजीब तब्दीलियां महसूस की। इसकी घड़ी रुकने लगी, फोन का वक्त उल्टा चलने लगा और उसके ख्वाब में वही बरगद दरख्त आने लगा। मगर ख्वाब में दरख्त के साथ नानी नहीं थी, बल्कि कई और लोग थे। उनके चेहरे आमना ने कभी नहीं देखे, मगर उनकी आंखें जिंदा थीं। आमना ने गांव के इमाम साहिब से पूछा। वो डर गए, बोले, वो दरख्त कब्रिस्तान नहीं, वक्त का कैद खाना है। जो उसके नीचे दफन होता है, इसकी रूह रुक जाती है और हर चांद की 15वीं रात वो बाहर निकलती है। अब आमना के लिए ये एक राज नहीं, बल्कि एक इम्तिहान बन चुका था। नानी की रूह को आजाद करना था। वो चुपके से चांदनी रात को कब्र पर गई, लेकिन दरख्त अब जिंदा लग रहा था। इसकी जड़ों में हलचल थी, जैसे सांप रेंग रहे हो। आमना ने दुआ शुरू की, कुरान पढ़ा और अचानक जमीन हिलने लगी, कब्र की मिट्टी दरड़ने लगी और नानी की आवाज फिर आई। अब देर हो चुकी है, अब तुम भी हमारे साथ हिवगी। उसी लम्हे दरख्त की शाखें आमना के गिर्द लिपट गईं। आखिरी मंजर जो लोगों ने देखा वो आमना का दोपट्टा था, दरख्त की एक शाख से लटकता हुआ, हल्की हवा में लहराता हुआ। अब लोग कहते हैं दरख्त के नीचे एक नई कब्र बनी है और वक्त वहां एक बार फिर रुक गया है। शहर से कुछ फासले पर एक पुराना स्कूल था जो सालों पहले बंद कर दिया गया था। इस स्कूल के मैदान में एक तन्हा दरख्त खड़ा था, सूखा झुका हुआ, जैसे वक्त का बोझ इस पर टूट कर गिरा हो। लोग कहते थे जब रात के वक्त हवाएं चलती हैं तो वो दरख्त और सरगोशियां करता है। ये बातें बच्चों को डराने के लिए कही जाती थीं। लेकिन एक रात 3 दोस्तों ने उन सरगोशियों को हकीकत में सुन लिया। वकास, अदनान और बिलाल, तीनों दोस्त सनेचर की रात मजाक में स्कूल की इमारत में चोरी छुपे दाखिल हुए। टॉर्च, कैमरा और हंसी मजाक, उनके पास सब कुछ था। उनका प्लान था कि रात भर यहाँ वक्त गुजार कर एक वीडियो बनाएं और अविस्प्रिंग ट्री चैलेंज और यूट्यूब पर डालें। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचे, अदनान ने कहा, दरख्त से एक सवाल पूछो, अगर जवाब आया तो हम मान जाएंगे कि वाकई कुछ है। वकास ने हंसते हुए पूछा, दरख्त तुम वाकई बोलते हो? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हुआ कि एक लहर आई और दरख्त के पत्ते खड़खड़ाने लगे, लेकिन उन पत्तों की आवाज किसी मामूली सरसराहट जैसी नहीं थी। वो एक जुमला कह रहे थे, बिल्कुल साफ, मत पूछो जो सुआन ना सको। तीनों दोस्त सुआन हो गए। बिलाल ने फौरन कैमरा ऑन किया, मगर स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक थी। फिर अदनान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, कोई नामालूम नंबर से वॉइस मैसेज। इसने कान से लगाया और अगले ही लम्हे चीख मार कर जमीन पर गिर गया। इसका चेहरा सफेद, आंखें खिली और पथरा चुकी थीं। वकास और बिलाल इसे अलिफाटेनी लगे, मगर अदनान ने आहिस्ता से सरगोशी की, वो तुम्हारे नाम जानता है, वो तुम्हें देख चुका है। इससे पहले कि वो समझ पाते, दरख्त की शाखें जमीन से बाहर निकलने लगे, जैसे दरख्त जड़ों समेत हरकत कर रहा हो। स्कूल की इमारत के शीशे टूटने लगे और चारों तरफ दर्जनों सरगोशियां गूंजने लगे। हम वापस आ चुके हैं, तुमने पुकारा था,
अब तुम हमारे साथ हो। वकास और बिलाल किसी तरह भाग निकले, लेकिन अदनान वहीं रह गया। अगले दिन न्यूज़ में एक अजीब खबर आई। एक नौजवान की लाश पुराने स्कूल में मिली। इसकी आंखें खिली हुई थीं, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुका हो। लोग अब कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे कभी जोर से बात मत करो, क्योंकि अगर इसने तुम्हारी आवाज पहचान ली तो तुम्हें इसकी सरगोशियों का जवाब देना पड़ेगा। और याद रखना, हर जवाब जिंदगी में नहीं दिया जा सकता। ये कहानी है अली की, जो एक नफ्सियाती मरीज था। आज शायद लोग इसे समझते थे। अली को बचपन से एक ख्वाब आता था, एक दरख्त जो एक खिले मैदान में अकेला खड़ा होता था। हर ख्वाब में वही मंजर, वही खामोशी और वही जुमला, जमीन को मत खोदो। अली जब बड़ा हुआ तो वो ख्वाब और भी वाज़ेह होने लगे। दरख्त के नीचे एक साया नजर आता, जैसे कोई नीचे दबाया गया हो मगर जिंदा हो। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो अपने ख्वाब की हकीकत तलाश करेगा। वो एक पुराने इलाके की तरफ गया जहां इसे ख्वाब वाला दरख्त मिला। वही बिल्कुल वैसा ही जैसे इसने बचपन से देखा था। कोई परिंदा इस पर बैठता नहीं था, घास इसके आसपास नहीं उगती थी और अजीब सी ठंडक इसके करीब आते ही महसूस होती थी। अली ने बेलचा निकाला और खोदना शुरू कर दिया। पहली तह में सिर्फ मिट्टी थी, दूसरी में पत्थर, मगर तीसरी तह में कुछ सख्त टकराया। वो कोई लकड़ी का ताबूत था। अली ने जब इसे निकाला तो हैरत से इसका सांस बंद होने लगा। ताबूत पर उसका अपना नाम लिखा था, अली इमरान, डाइड 3 days ago। इसके हाथ कांपने लगे। पीछे मोड़कर देखा तो एक पुराना आदमी खड़ा था, जिसे वो नहीं जानता था, लेकिन वो अली को पहचानता था। वो बोला, तुमने माना नहीं और अब तुम भी वक्त से बाहर हो गए हो। अली ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं वो हूं जो हर ख्वाब के बाद दफन होता है और हर हकीकत के बाद जागता है। अली चीखा मगर आवाज ना निकली। तब वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तुम जागोगे मगर दुनिया सो जाएगी। अगली सुबह अली अपने बिस्तर पर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर जब इसने आईने में देखा तो इसके पीछे वही दरख्त खड़ा था, और तब इसे एहसास हुआ वो दरख्त अब इसके साथ है। वो जहां जाएगा दरख्त उसके साए में चलेगा, क्योंकि अब अली ख्वाब में नहीं, दरख्त के नीचे जाग रहा था। मलिक हैदर एक माहिर नबातात बॉटनिस्ट था। वो नायाब पौधे और दरख्तों पर तहकीक करता था। एक दिन इसे शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ों में एक ऐसा दरख्त मिला जो किसी भी किताब या रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। दरख्त की छाल सियाह थी और उस पर कोई पता नहीं था, सिर्फ बारीक चमकदार लकीरें जो घड़ी की सुइयों की तरह चलती रहती थीं। हैदर ने दरख्त के गिर्द वक्त का अंदाजा लगाने के लिए अपना स्मार्ट वॉच इस्तेमाल किया, मगर घड़ी बंद हो गई। इसका कैमरा, फोन सब जाम हो गया। उसी लम्हे एक मकामी बूढ़ा चरवाहा वहां आया। इसने दरख्त की तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, इसे छोड़ दो, ये वक्त नहीं देता, ये वक्त लेता है। लेकिन हैदर नहीं माना। इसने दरख्त की छाल का एक छोटा टुकड़ा काटकर अपने बैग में डाल लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह हैदर के बाल सफेद होना शुरू हो गए। इसके हाथों की जल्द झुर्रियों से भर गई और वो दिन भर की याददाश्त खो बैठा। इसे सिर्फ एक चीज याद थी, वो दरख्त। फिर हर रात इसे ख्वाब आते, एक बच्चा दरख्त के नीचे बैठा वक्त का रोना रो रहा है। एक जवान लड़की चीख रही है कि मेरा कल कहाँ है। एक बूढ़ा कह रहा है, मैं आज पैदा हुआ हूं मगर कल दफन हो जाऊंगा। हैदर अब पागल होने लगा था। वो अपनी उम्र को वापस लाना चाहता था। एक दिन वो दरख्त के पास वापस गया और चीखा, मेरा वक्त लूटा दो। दरख्त की जड़ों से आवाज आई, तूने मुझे छुआ था, अब मैं तुझे छूंगा। इस लम्हे दरख्त ने अपनी शाखें बढ़ाकर हैदर को पकड़ा और इसे अंदर खींच लिया। जब मकामी लोग अगले दिन आए तो दरख्त की छाल पर एक नया पैटर्न बना हुआ था, बिल्कुल घड़ी की सुइयों जैसा, और उस पैटर्न के बीच एक चेहरा छुपा हुआ था, हैदर का चेहरा। लोग कहते हैं, अगर आप इस दरख्त के पास जाओ तो अपनी घड़ी बंद कर देना, क्योंकि वक्त वहां एक उड़ील मांगता है।
और अगर आपके पास देने को कुछ ना हो तो वो आपका माजी हाल और मुस्तकबिल सब निगल लेता है। अरीशा एक ज़हीन हसास लड़की थी जिसे नींद में अक्सर खौफनाक ख्वाब आते थे। इतने शदीद के जागने के बाद भी जिस्म कंपता रहता। जब इसने साइकोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इसे नींद की दवा दी गई, मगर इस रात जो ख्वाब आया वो जिंदगी बदल देने वाला था। ख्वाब में वो एक अजीब जगह पर थी, हर तरफ अंधेरा और सिर्फ एक दरख्त खड़ा था। वो दरख्त सिया नहीं बल्कि नीले रंग की रोशनी में चमक रहा था, जैसे आसमान रात में जमीन पर उतर आया हो। दरख्त के नीचे जमीन सांस ले रही थी। हाँ, जमीन सांस ले रही थी, धीरे धीरे फूलती और सुकड़ती। दरख्त ने इससे कहा, अपने ख्वाब मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें सुकून दूंगा। अरीशा ने हाँ कहा, क्योंकि वो डरी हुई थी। जब वो जागी तो सब कुछ बेहतर लग रहा था। कोई डर नहीं, कोई ख्वाब नहीं, सिर्फ सुकून। कई दिन गुजरे, वो खुश थी, मगर फिर अजीब चीजें शुरू हो गईं। अरीशा को लगने लगा जैसे वो खाली हो गई हो, ना जज्बात ना कोई ख्याल, जैसे इसके अंदर कुछ नहीं बचा। जब इसने दोबारा सोना चाहा तो नींद ही नहीं आई। एक रात वो उठकर बाहर निकली, बेचैन होकर चलती रही, जब तक कि वो इसी दरख्त के पास न पहुंच गई जो अब हकीकत में उसके शहर के एक पुराने कब्रिस्तान में मौजूद था। वही नीला दरख्त, वही सांस लेती जमीन। अरीशा ने चीख कर कहा, मेरे ख्वाब वापस दो। दरख्त खामोश रहा। फिर उसकी जड़ों से कई छोटे चेहरे निकलने लगे, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जो सब सोए हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खिली थीं। दरख्त बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाब दे दिए। अब वो जागे तो हैं मगर जिंदा नहीं। अरीशा पीछे हटी, मगर उसकी नींद पहले ही मर चुकी थी। अब वो चलती फुरती है, काम करती है, मगर सो नहीं सकती, क्योंकि इसका ज़हन खाली हो चुका है। और दरख्त, अब वो किसी और के ख्वाब का इंतजार कर रहा है, शायद तुम्हारे। किसी जमाने में एक गांव था जिसका नाम दरमून था। न कोई नक्शे में, न किसी रिकॉर्ड में, सिर्फ पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता था। लोग कहते थे कि वहां के दरख्त खामोश थे, मतलब ये कि उन पर कभी परिंदा नहीं बैठता हुआ नहीं चलती और उनकी शाखें कभी नहीं हिलत। मगर असल खौफनाक बात ये थी, दरख्त वहां लोगों की आवाजें चराती थे। 19 साला ज़हीर, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर था, ने इस खौफनाक गांव के बारे में सुना और फैसला किया कि वहां जाकर वीडियो बनाएगा। वो समझता था कि ये सब किस्से कहानी है, बस वायरल कंटेंट के लिए परफेक्ट मटेरियल। जब वो गांव पहुंचा तो अजीब सुकूत ने इसका इस्तकबाल किया। ना हुआ ना आवाज, ना जानवर, सिर्फ सन्नाटा। ज़हीर ने जैसे ही अपना माइक और कैमरा ऑन किया, इसका माइक अचानक बंद हो गया। वो बोला, हेलो, माइक चेक, मगर कोई आवाज ना निकली। ज़हीर ने सोचा शायद कुछ टेक्निकल मसला है, मगर जैसे जैसे वो दरख्तों के दरमियान जाता रहा, इसे एहसास हुआ वो बोलने की सलाहियत खो चुका है। इसने चीखने की कोशिश की, रोना चाहा, मगर आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। तब इसने दरख्तों की तरफ देखा और एक दरख्त की छाल पर हल्की सी खराश में इसका ही चेहरा नजर आया, आंखें बंद, मुंह खुला, जैसे कोई चीख वहां कैद हो। फिर अचानक दरख्तों ने हरकत शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सुन रहे हो, हालांकि ज़हीर बोल ही नहीं पा रहा था। तब एक बहुत पुरानी आवाज दरख्तों से गूंजी, अब तुम भी उन्हीं में से हो जिनकी आवाजें सिर्फ खामोशी में रहती हैं। ज़हीर की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं जमीन पर गिर गया। अगले दिन एक मकामी चरवाहे ने दरमून के जंगल में एक नया दरख्त देखा जो कल तक वहां नहीं था। इस दरख्त की शाखें अजीब जाविये पर मुड़ी हुई थीं, और जब चरवाहे ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो इसे एक मध्यम सा हेल्प मी सुनाई दिया। कहानी का इख्तिताम नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। ज़हीर की गुमशुदगी की खबर उसकी छोटी बहन आयला तक पहुंची, जो बचपन से ही भाई की शैदो थी। वो दिल से मानती थी कि ज़हीर जिंदा है और कहीं ना कहीं पुकार रहा है। किसी ने दरमूंद का पता नहीं दिया, गूगल पर मैप्स पर कहीं इसका जिक्र नहीं।
मगर आयला को ज़हीर के लैपटॉप में एक ऑडियो लॉग मिली जिसमें बस एक जुमला था, अगर मैं वापस ना आया तो मेरी आवाज़ दरख्तों में तलाश करना। यही जुमला इसका रहनुमा बना। आयला ने अकेले पहाड़ों की तरफ सफ़र शुरू किया। कई दिनों बाद वो एक सन्नाटे में लिपटा इलाका पहुंच गई जहां हुआ भी नहीं चलती थी। दरख्त सीधे बेजान और खौफनाक थे। अचानक इसे एक दरख्त की छाल पर ज़हीर का चेहरा नजर आया। बंद आंखें, खुला मुंह, आयला ने आंखों में आंसू लिए दरख्त के करीब जाकर कहा, ज़हीर, मैं आई हूं। दरख्त की शाखें हिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दीगर दरख्त भी जुम्बिश में आ गए, जैसे वो सब सुन रहे हो। तब एक दरख्त से रोशनी फूटी, नीली मध्यम सी, और एक सरगोशी गूंजी, कुर्बानी दो तो आवाज वापस मिलेगी। आयला ने पूछा, किसकी कुर्बानी? दरख्त ने जवाब दिया, अपनी। किसी और की? आयला खामोश हो गई। फिर इसने अपना गला खोला, एक पुराना लॉकेट निकाला जो इसे माँ ने दिया था। इसने लॉकेट तोड़ा और उसमें छुपा छोटा सा खंजर निकाला। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि अपनी जान देकर ज़हीर को आज़ाद करे, मगर तभी इसे जमीन पर पड़ी एक अजीब लकीर नजर आई, जैसे दो दरख्तों के बीच कोई दरवाजा हो। आयला ने वो लकीर हाथ से छुई और अचानक सब कुछ बदल गया। वो एक और दुनिया में चली गई थी, दरख्तों की दुनिया। वहां हजारों दरख्त थे और हर एक की छाल पर इंसानों के चेहरे नक्श थे। कुछ हंसते, कुछ रोते, कुछ आंखों से खून बहा रहे। अचानक ज़हीर उसके सामने आ गया, मुकम्मल इंसान की शक्ल में मगर धुंधला सा। वो बोला, जल्दी करो, मैं खत्म हो रहा हूं। आयला ने हाथ बढ़ाया। तभी इसके पीछे एक साया अलिफाबेरा, दरख्तों का निगहबान, एक खौफनाक जनवती मखलूक जिसका जिस्म जड़ों और कांटों से बना था। वो बोला, एक आए एक जाए, यही कानून है। आयला ने एक लम्हे में फैसला किया। इसने अपनी कलाई काट ली, खून जमीन पर गिरा और दरख्त चीखने लगे। ज़हीर की रूह आजाद हो गई, वो बाहर की दुनिया में वापस आ गया। मगर आयला अब एक नए दरख्त की छाल पर थी, आंखें खिली, मुंह खामोश, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसने भाई को बचा लिया था।